केवलीपन्नतम शरण पूजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हृदय भगवते श्रीमती श्रीमत्पास्ति शंकरा द्वादशंगल परिवेष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञा स्वयं सिद्धा विद्या परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दन अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रैलोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण धरण बड़ा मंडल मंडिता शारिका श्रावक श्राविका प्रमुचतुसंग अवसर विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अब्बादम अस्माकम मृत्युम अधिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सुरोगम ज्वरोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्य धान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल स्वारी वीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुःखमानंद पच कुट शीघ्रम शीघ्रम लोकेषु व्याधि विषम वर्जितम अभयं क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भावते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्याजक परिवार में श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अभय कुमार जी जैन बनगांव वाले, अभय कुमार, सुधीश, अनूप, अमित, अभिनीश, अश्विन, आकाश, अनमोल, यश, हर्ष, विवान, बानी, बनगांव वाला परिवार, दमोह, वीर, अतिवीर, समस्त दमोह वाला परिवार बनगांव वाला शांति धारा संपन्न करे। अगली शांति धारा दमोह निवासी मुलायम चंद, महेश कुमार, शुभम, अमन, आदि, सीमा, नैन्सी, अशोक, समस्त दिगंबर जैन परिवार दमोह निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अभिता, बंसीलाल संगई, धीरज संगई, विज्ञान संगई, धीरज संगई परभनी निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। रमेश चंद, अजय कुमार, प्रवीण, प्रबाल, श्रीमती आशा जैन, श्रीमती निशा जैन, कोलारस जिला शिवपुरी, अशोक जैन, पुत्री अंकिता जैन, नारायणपुर पवई पन्ना, राजेंद्र कुमार, रेखा जैन, सैंकी, निधि, युगांक, शिवानी, रिद्धि, सिद्धांत, भव्या, दिव्यांशी, बिजनौर परिवार, रॉकी, संतोष कुमार, सुमन जैन, अभिषेक, चारुकृति, अनंत दिल्ली, सतीश कुमार, पुतली जैन, ऋषभ जैन, संभव जैन, कीर्ति जैन, सपरिवार बेंगलोर, सुरेश, शकुन, मनीष, मंजू, नीरज, नम्रता, नीरज, राखी जैन परिवार जबलपुर, शशि, चंद्र प्रकाश, अभिजीत, अनुराग, भावना, ज्योति, सपरिवार संगई परिवार नागपुर, श्रीमान अभय जी, रिंकू जी, अतुल जी, अर्चित, रचित, श्रीमती संगीता जी, रेशु, अशोक, श्रीमती आरती, तनु, अशोक नगर निवासी, डॉक्टर निर्मल कुमार, नरेंद्र कुमार, अनिमेश, रिद्धि, सिद्धि, पुष्पाबाई जैन, प्रतिभा जैन, कदवाशा MP, श्रीमती सुशीला सुसिग्य जी, राजकुमार, अंजलि, सृष्टि, श्रुति, कानेड़ परिवार पुषद, यवतमाल महाराष्ट्र, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, श्रीमती सुमनेश जैन, ललितपुर, डॉक्टर रुचि जैन, जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुत्री नमन करता श्री नंदलाल जी जैन, गुणायतन, दिविता जैन, अग्रवाल परिवार, प्रणव सभी परिवार की ओर से
शांति ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, रश्मि वासा, जैन वासा, मोहित कुमार, कैलाश चंद, निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ऋषभि, ईशिका, मयंक, श्वेता, सानिध्य, किमियरा, कत्ता वाला परिवार कानपुर। शांति विधान भी करना है इनके लिए। बिमलेश जैन, रवि कुमार जैन, अर्पित जैन, पीयूष जैन, शेखर जैन, समस्त परिवार, सुनीता जैन, राकेश जैन, रानू जैन, प्रियंका जैन, सची जैन एवं समस्त रवि जी का परिवार फिरोजाबाद यूपी से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अमित कुमार, अविनेश, किरणबाई, शरिता, आशिता, नीलेंद्र, शैलेंद्र, सूरज सपरिवार जबलपुर छपारा, आनंद कुमार, आशीष कुमार, अनिक को जैन, बाबूलाल, राकेश परिवार रायपुर। शांति धारा हेतु कमलेश, डॉक्टर बीरेश सागर, श्रीमती रचना मनोज जैन, अथर्व आश्रय जैन, हरपालपुर निवासी एवं विशेष रूप से परमार्थमती माता जी का आज 9वां उपवास है। सारमती माता जी के भी 7 उपवास संपन्न हुए हैं और श्रीमती मंजू जैन, स्वास्थला वेदु बैतूल, सानिध्य जैन, कार्य सिद्धार्थ, ब्रह्मचारी अनुभैया के गला ठीक होने के लिए ताकि अच्छे से बोलियां लगवाएं। ब्रह्मचारी सनत कुमार भैया के लिए भी विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज, मधुबन जैन नेत्र बंधु मधुबन, सभी मुनि संघ, आरिका संघ, त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। मुनि हम सभी मुनि संघ के साथ समस्त आरिका संघ, समस्त त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। श्री शांतिरस्तु, सदास्तु, तुष्टिरस्तु, सदास्तु, पुष्टिरस्तु, सदास्तु, समृद्धिरस्तु, सदास्तु, कल्याणमस्तु, सदास्तु, सुखमस्तु, सदास्तु, अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु, सदास्तु। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जी जयंती परिवार जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, देवास जी जगदीप जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, भेनट से अजय कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, रायबरेली से विजयंत जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से मनोज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गुरुसराय झांसी से राजेंद्र कुमार जी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, मेरठ से गिरीश नारायण जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, कोलकाता से विजय कुमार जी पाटनी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार, आगरा से अर्घ व्यांसी वंशिका केवल्य जैन परिवार, सागर से श्रीमती कमलेश जैन DCM परिवार, पुणे से सोनम श्रीमल धर्मपति पीयूष जी सराफ सोनम जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, गांधीधाम से कर्म संरक्षक सुरेंद्र जी काला जी के छोटे भाई रविंद्र जी काला जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से नेहाती धर्मपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम ह्रीम परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र श्याम तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बड़े शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मूलनायक चंदापुर भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। चलेगा, छत्र स्थापित करेंगे। छत्र त्रयम तब विभाति शशांक कांत मुच्च स्थितम स्थिगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकरिजाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरार्थम। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रार्थियार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। कुंदावेदात चल चामर चारु शोभम विभ्रासते तव वपो कलधौते कांतम उदय शशांकि शुच निर्झर वारिधार मुच्चैषिटं सुरगिरेर्विशात कौम्भम। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रार्थियार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि।
पानीय चंदन सच की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से यूनाइटेड के एसोसिएट अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम्बी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्यतक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियल सिटी श्रीमती छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल इंतर, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, दित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्याम, सांसी, अतुल, झांसी, वाणी, ओजस, प्रीशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आविया, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, शिलेशा, अंकिति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, शबिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतामणि, सवाई लेजन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेवी, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्वी, विशा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, अच्छा, दत्ती, वर्तनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। आया कल रात में 3:45 बजे से पानी आना शुरू हो गया। कितने बजे से? 3:45 बजे से बारिश शुरू हो गई। अब बारिश पर बारिश, बारिश पर बारिश है, खुल रही, बंद हो रही, खुल रही, बंद हो रही। तो उस समय जो सामयिक का समय रहता है, सामयिक करते करते आगे पीछे भाव भी तो आ जाता है। क्या भाव आ गया कि भैया सवेरे तो ये डिक्लेयर है कि श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी, श्री जी पहाड़ पर्वत राज पर श्री विहार करेंगे, और अपन सबने आशीर्वाद दे दिया। अब ऐसा पानी जो रात में आ रहा है, ये अगर सवेरे से आ जाएगा तो श्री जी भी कैसे जाएंगे और वहां तक हम लोग कैसे जा पाएंगे? मन में सभी के भाव आ गया, और मन में यह भी भाव आया कि इस कार्य में जरा भी देरी नहीं होना चाहिए। 5 बजे का टाइम है तो 5 बजे यहां से हमको निकलना ही पड़ेगा, तब तो 5:15 बजे वहां आगे बढ़ाएंगे। ऐसा भाव हम सब मुनियों के मन में आया। और जब धर्म को लेकर के कोई भाव आता है, जिन शासन को लेकर के कोई भाव आता है, तो उन पवित्र भावों का प्रभाव भी तुरंत दिखता है। पवित्र भावों का प्रभाव तुरंत दिखता है। क्या देखा? आप सबने देखा होगा कि पहले खूब बारिश हुई और बाद में भी झमाझम हुआ,
लेकिन हम लोगों के यहां से प्रस्थान करने से लेकर के वापसी आने तक मौसम खुला रहा, मौसम खुला रहा, जरा भी बाधा नहीं। और उस खुले मौसम में संपूर्ण मुनि संघ ने, आर्यिका संघ ने श्री जी का बहुमान करते हुए श्री जी का श्री विहार करा दिया। देखो, पहाड़ पर जाना, चरणों की वंदना करके आना तो साल में तुम कई बार कर सकते हो, कई बार कर भी लेते होगे, लेकिन उस टॉप पर, उस मंदिर पर जहां से भगवान ने निर्वाण पद प्राप्त किया है, उस जगह पर श्री जी विराजमान करके अभिषेक करना, लाडू चढ़ाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लोगों के मन की श्रद्धा तो देखो, जवान तो ठीक है चले जाएंगे, लेकिन बूढ़े बूढ़े भी तैयार हो रहे थे। वृद्ध लोगों के मन में भी उत्साह था और छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे थे हम भी पहाड़ पर जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि पहाड़ कितना बड़ा है, वो तो अपने मोबाइल का कार्टून समझ रहे होंगे। हमने कहा तुम्हारी उम्र, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो पहाड़ पर चढ़ेंगे। तो हमने कहा पहाड़ मालूम है कितना बड़ा है? तो हमने उनके मम्मी पापा से पूछा कि ये तो कह रहे हम जाएंगे। बोले महाराज जी ये तो घर से ही रट लगाए है कि हम भी पैदल पैदल जाकर के पहाड़ चढ़ेंगे, लेकिन हमने इन छोटे बच्चों का इंतजाम डोली का करा दिया है। ये नहीं समझते हैं कि कितनी ऊंचाई है, इनके मन में तो हम भी, आप पैदल जाओगे तो हम भी जाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चों के मन में भी इतना उत्साह, भव भवांतर का आपका साथी से पुण्य का योग है जो सम्मेद शिखर में आकर के यहाँ पर वंदना कर रहे हो, लाडू अर्पित कर लिया आपने और शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक और शांति धारा में सम्मिलित हो रहे हो। शांति धारा में सम्मिलित हो रहे हो। शांति धारा का सौभाग्य पाने वाला और फिर महाराज जियों के मुख से मंत्रों का उच्चारण हो जाए। आप सब विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न विभिन्न ग्राम नगरों से यहाँ पर उपस्थित हुए हो, बड़ा भाग्य लेकर के आए, शाश्वत सिद्ध भूमि पर आए। मुनि संघ भी आपको यहाँ पर विराजमान मिल गया। आपके चलने के पहले ही आपको जानकारी थी कि हम शिखर जी जाएंगे और गुणायतन में अभिषेक करने आएंगे, तो ये वाले महाराज मिलेंगे, ये वाली माता जी मिलेंगी, क्योंकि आपके आने के पहले से ही पूरे देश में इस वर्ष चर्चा है। क्या चर्चा है? चतुर्मास तो सभी जगह हो रहे हैं, सभी चतुर्मासों की चर्चा है, लेकिन इस वर्ष शिखर जी की चर्चा और शिखर जी में भी गुणायतन की चर्चा इसलिए है कि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को मुनि दीक्षा लिए हुए इस वर्ष में 57 वर्ष पूर्ण हो चुके। गुरुवर की समाधि हो गई, लेकिन वर्ष चलते रहेंगे और हम जोड़ते रहेंगे और उनका नामोल्लेख करते रहेंगे और अपने गुरुवर की समाधि पर गर्व महसूस करते रहेंगे और बड़े गर्व गौरव के साथ वर्ष जोड़ जोड़ करके बताते रहेंगे। लेकिन वर्ष तो बढ़ते जाएंगे, पर 97वें वर्ष पर 57 तिथियों का चातुर्मास हो रहा है। ऐसा हर वर्ष नहीं हो पाएगा भैया, ये तो बड़ी दुर्लभता है। ये तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का फल है, जिन्होंने बड़ी तत्परता से
इस चतुर्मास को मूर्त रूप दे दिया है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह इतना ही पर्याप्त है। जब गुरुवर के साथ संग में ब्रह्मचारी अवस्था में शिखर जी पर आए थे हम, तो आचार्य श्री के साथ वंदना करते थे। आचार्य श्री वंदना करते समय प्रत्येक टॉप पर पहुंच करके भगवान की स्तुति करते थे, 3 परिक्रमा लगाते थे, एक कायोत्सर्ग करते थे, पूरा संग करता था और सिद्ध भक्ति पढ़ते थे। सिद्ध भक्ति पढ़ करके और आचार्य श्री ऊपर की ओर देख करके बड़े उत्साह से जयकारा लगवाते थे। जो भी टॉक रहती थी भगवान की निर्माण भूमि, भगवान के नाम की जयकारा लगाते थे। एक जगह आचार्य श्री को पूछा, आचार्य श्री चरणों की वंदना तो ठीक है, लेकिन ऊपर को देख करके जयकारा लगाने का मतलब क्या? उस समय इतना अपन को ऐसा ज्ञान नहीं था सूक्ष्मता का। गुरुजी बताते थे तो आचार्य श्री हंस के कहने लगे, अरे तुमको मालूम नहीं है, ये जो चरण बने हैं ना, इसी की सीध में सीधे जाकर के भगवान विराजमान है। इसी की सीध में सीधे भगवान जाकर के विराजमान है। जो खड़गासन से मोक्ष गए वो खड़गासन मुद्रा में विराजमान है, जो पद्मासन से मोक्ष गए वो पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। इसीलिए तो चरणों की वंदना करके एक बार ऊपर की ओर देख लेता हूं कि भगवान आप तो ऊपर जाकर के विराजमान हो, आपके नीचे आपकी छाया में ही तो हम यहां पर वंदना कर रहे हैं। ऐसा इस क्षेत्र का, क्षेत्र पर बनी हुई टोकों का, उन निर्माण स्थलियों का बड़ा महत्व है बंधुओं। ढेर सारा भाव लेकर के आप सब आए हो, यहाँ पर साथी से पुण्य का आश्रय कर रहे हो, खूब अभिषेक शांति धारा कर रहे हो, आहार दान में भी सम्मिलित हो रहे हो। एक बात का तो सभी ध्यान रखते ही हैं, जिन वस्त्रों से अभिषेक शांति धारा संपन्न की जाती है, उन्हीं वस्त्रों के साथ मुनियों को, आरिकाओं को, त्यागी वृत्तियों को आहार दान नहीं दिया जाता। ये मंदिर के वस्त्र हैं, इनको यहीं छोड़ करके आहार दान के वस्त्र आप अपने अलग रखें, उनको पहन करके पूर्ण शुद्धता के साथ आपको वहां पर आहार दान के समय हम कुछ आपसे पूछ पाए या ना पूछ पाए, बहुत सारी गुंजाइश पूछने की इसलिए नहीं रहती कि हमने क्या पूछना चाहा और तुम क्या समझ गए और तुम्हारे मुख से कौन से शब्द निकल गए। कुछ अयोग्य शब्द भी निकल सकते हैं त्याग के रूप में, हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, तो उनमें कई बार अमर्यादित और अयोग्य अमुक्ष शब्दों के नाम आ जाते हैं, तो उनमें मुनिराज आरिका अंतराय भी कर देते हैं। इसलिए वहां बहुत ज्यादा पूछने की गुंजाइश नहीं रहती है। अब अगर महाराज माता जी नहीं पूछ रहे हैं तो तुम्हारी ईमानदारी ये बनती है कि आहार दान दे रहे हो तो आहार दान देने योग्य नियमों का संकल्प आप पहले से ही लेकर के चले, ताकि आपको बिना नियम संकल्प लिए आहार दान देने में नियम संकल्प न लेने का दोष न लगे, बल्कि संकल्प लेकर के आप देंगे। जो आपसे बनता है, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपसे सकता है, उतना त्याग नियम मर्यादा के रूप में करके ही आहार दान में सम्मिलित होना पड़ता है। बंधुओं, तो बस इतना ही पर्याप्त है। आने वाले दिनों में यहाँ पर मुकुट सप्तमी तो आपने संपन्न की, लाड़ू चढ़ गया, अब रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। अकंपनाचारी आचार्य महाराज के संग की रक्षा हुई थी, विष्णु कुमार मुनि महाराज जी आगे बढ़े थे,
और उन्होंने धर्म की रक्षा की थी, उस रक्षाबंधन के पर्व को भी आपको यहाँ आकर के मनाए तो बहुत अच्छा ही रहेगा। और नहीं भी आ पाते हैं तो आप अपने अपने नगर में बड़े उत्साह से मनाएं। और उसके आगे फिर 10 लक्षण महापर्व आ रहा है जिसमें संस्कार शिविर लगेगा। और भैया कार्यकर्ता तो ये अंदाज लगा रहे हैं कि लगभग जो लक्ष्य था वो तो अभी अभी पूरा होने को है, हो ही गया लगभग। अब बताओ अभी इतने दिन और शेष है, जो एकदम आखिरी में आते हैं उनका क्या होगा, उनका जो होगा वो जाने। लेकिन यहाँ तो इस स्थान का कहे, इतने बड़े संघ का कहे, पर्वतराज सम्मेद शिखर का कहे, शाश्वत सिद्ध भूमि का कहे कि ये इतना बड़ा सौभाग्य है कि लोग दिन 2 दिन में आह्लादित हो जाते हैं। 10 दिन के लिए अगर शिविर में किसी को बैठने का अवसर मिल जाए तो उसका पुण्य कितना बड़ा माना जाएगा। कमेटी बहुत अच्छा इंतजाम कर रही है, बहुत बड़ा प्रबंध लेकर के चल रही है। इसलिए शिविरार्थियों को जो जहां भी है कोई विकल्प नहीं करना, बस अपना रजिस्ट्रेशन कराए ताकि यहाँ पर उनका रिकॉर्ड मालूम हो और उनकी संख्या के हिसाब से अच्छा प्रबंध किया जाए। बस इसी शुभ भावना से आप सभी को शांति धारा के पहले ये थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है। प्रतिदिन का क्रम था और आज पुनः मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। स्वाध्याय के रूप में भी आपको कोई क्रम बना करके थोड़ा थोड़ा लाभ मिले, इस पर विचार चल रहा है। और प्रारंभ में जैसा सभी ने अच्छा लाभ ले लिया था, कार्यकर्ता 2-4 सामने खड़े हो जाते हैं, उनसे बड़ा प्रबंध हो जाता है। और यहाँ पर पंक्चुअलिटी बहुत है, बिल्कुल डिसिप्लिन भी अच्छा दिखता है। जो समय जिस कार्य के लिए निर्धारित होता है उस समय पर कार्यकर्ता अपना प्रबंध पूरा का पूरा कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि इस समय तो जो लाभ है वो प्रासंगिक रहता है, प्रारंभ में थोड़ा सा फ्री समय रहता है। तो कल देखते हैं अगर अनुकूलता रही तो जैसा आप सब स्वाध्याय के रूप में सुनना चाहते थे या सुनने की भावना है, 7 बजे का समय अपना पुराना निश्चित था और उसमें थोड़ी निश्चिंतता भी रहती थी क्योंकि भीड़ भाड़ उस समय कम रहती है। भीड़ भाड़ होने के बाद में फिर भीड़ भाड़ के हिसाब से करना पड़ता है। और जब थोड़े से लोग रहते हैं तो उनको चुना चुना माल, ग्राहक भी परिचित है और दुकानदार भी परिचित है। ये बाद में आने वाले कोई परिचित नहीं हो पाते और जब तक परिचित होते हैं तब तक उनकी रवानगी शुरू हो जाती है। तो अपने क्षेत्र पर रहने वाले जो त्यागी वृत्ति हैं, सेवा भावी हैं, उनकी भावना ये रहती है कि 10-20 मिनट 25 मिनट का स्वाध्याय का थोड़ा समय ऐसा रख लिया जाए जो सामने पुस्तक भी हो, पुस्तक से पढ़ने में उनका उपयोग लगता है, ज्ञान बढ़ता है। तो ऐसा कुछ अपन विचार करके और कल से थोड़ा क्रम बनाएंगे। और प्रबंध के लिए तो जो भी होगा अपन दोपहर तक शाम तक बैठ करके बात कर लेंगे। किसी को कोई भी असुविधा नहीं होगी और कोई भी ऐसा नहीं है कि यही होना। जिस समय जो आवश्यकता होगी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन थोड़े समय का उपयोग करने के लिए क्रमबद्ध स्वाध्याय का थोड़ा सा रूपक बने ताकि अपनी जो छोटी सी एक बैठक होती है, लेकिन वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। फिर अपना ठीक ये जो समय अभिषेक और शांति धारा का है ये 7:45, उसके पहले ही अपन को फ्री होना है और उसके बाद अच्छा समय आपको मिलेगा। आचार्य की अपन पूजा भी कराते हैं, पूजन का क्रम भी रहेगा। महावीर भगवान की जय।